हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 6 ई बुक इंग्लिश फेरी का थर्ड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हम अपना पहले चैप्टर पे ही हैं और हमारा पहला चैप्टर है द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट अपनी सेल्फिशनेस की वजह से किसी के मन में अपनी जगह नहीं बना पाता है। अपने जैसे फ्रेंड्स जो होते हैं बस वही लोग उसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। उसका एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और वो उस गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन वो उस समय मतलब 6-7 साल के लिए बाहर गया होता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कैसे उसके ही गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो उनको डांट के भगा देता है। सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से मैं आपको एक रिपीट देखिए। अब मैं यहाँ से नई लाइन आपको इस वीडियो में बताती हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट इन इट। जाइंट के लिए बोला गया है बहुत ज़्यादा सेल्फिश था वास्तव में। इंडीड मीन्स एक्चुअली, ऑफ कोर्स। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। बच्चों के पास अब कोई जगह नहीं रह गई थी जहाँ पर वो खेल सकें। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स। उन्होंने गलियों में खेलने की कोशिश करी, बट द स्ट्रीट्स वर वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन सड़कें बहुत ख़राब थी, बहुत पथरीली थी। एंड दे डिडंट लाइक इट। तो बच्चों को अच्छी नहीं लग रही थी। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल वैन देयर लेसन्स वर ओवर। जब उनकी क्लास ओवर हो जाती थी, जब वो घर वापस आते थे, तो वो उस बड़ी सी ऊंची सी दीवार के चारों तरफ घूमते थे, इसी उम्मीद में कि शायद वो जायंट उनको वहाँ पर आने देगा। एंड पिक्चर देख सकते हो ना, इसकी सेल्फिशनेस किस तरीके से निकाला होगा। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इन साइड। और सुंदर से गार्डन के बारे में एक दूसरे से बात करते थे, कहते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर। दे सेड टू ईच अदर। एक दूसरे से बोलते थे हम कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम। कुछ समय के बाद स्प्रिंग सीजन वापस आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉजम्स। अंडरलाइन करती हूँ मैं इस वर्ड को, ठीक है। देयर वर लिटिल ब्लॉजम्स एंड लिटिल बर्ड्स ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में, पूरे देश में चारों तरफ बसंत का मौसम था। चारों तरफ फुलवारी हो रही थी, चारों तरफ फ्लावर्स वगैरह, चारों तरफ बर्ड्स अपने अपने प्लेसेस पे, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा होता है। पिंक सीज़न भी कह सकते हैं स्प्रिंग सीज़न को हम, ठीक है। ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है सीज़न में। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन केवल सेल्फिश जाइंट का गार्डन ही ऐसा था जहाँ पर अभी भी विंटर सीजन गया ही नहीं था। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट। बट जो बर्ड्स थी उनको भी अब मतलब नहीं था यहाँ पे सिंगिंग करना नहीं चाहती थी। एंड देयर वर नो चिल्ड्रन। कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि वो तो उसने पहले ही हटा दिए थे वहाँ से। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो ट्रीज़ हैं वो भी अब बड़े होना या प्लांट्स बड़े होना, ग्रो करना सब भूल चुके थे। ब्लॉसम वर्ड में एक बार अंडरलाइन कर चुके, ज़रूरी नहीं कि आप उसे बार बार लिखें। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक बार एक सुंदर सा फ्लावर ग्रास में से बाहर निकला। बट व्हेन इट सॉ, लेकिन जब इसने देखा द नोटिस बोर्ड, जब उसने उस नोटिस बोर्ड को पढ़ा तो इट वॉज सो सॉरी। उसको बहुत बुरा लगा उस फ्लावर को। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। और वो दोबारा से स्लिप करके ग्राउंड में चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और हमेशा के लिए, मतलब वो सो गया, वो दोबारा से उस ग्राउंड में से बाहर नहीं निकला। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, जो लोग खुश थे सेल्फिश जाइंट के इस काम से, जो लोग खुश थे, प्लीज मीन्स होता है हैप्पी, ओके। जो लोग खुश थे सेल्फिश जाइंट के इस काम से, वो कौन थे? वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। बस दो ही लोग खुश थे, बाकी और कोई खुश नहीं था, बर्फ़ और ओस। इन दोनों के अलावा और कोई भी खुश नहीं था। यानी कि फ्लावर चले गए, स्प्रिंग सीज़न नहीं आ रहा है, विंटर में तो भाई सर्दी होती है, तो बस बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, ओस ही ओस होगी, और तो कुछ होगा नहीं ग्रास पे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग तो अब, जो स्प्रिंग है वो तो बिल्कुल भूल ही गया इस गार्डन को। दे क्राइड, सो वी विल लिव।